वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वो रुए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, इसी वक्त उनके जिस्म पत्थर होने लगे, उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गई और गोश्त पोस्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। इस वक्त उनके करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी इसके बारे में खुद उन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला था। यह तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक वाक़या था। दो जिंदा इंसान, जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अजाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुजर हुआ। इसने इनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने इस मुकद्दस तरीन मकाम पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गुस्से और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशान इबरत बनाने के लिए इस ज़माने के अहल इल्म और नेक लोगों ने उनको इस मुकद्दस मकाम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुकद्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वालों के ज़हनों में उनका क्या हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाक़या से इबरत हासिल करते रहे। अब जो भी इस मुकद्दस मकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा, 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके जहन में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं, लिहाजा उन बुतों को जूतों से मारना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसकी बजाय उनको अलामती तौर पर थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे उनसे नफ़रत का इजहार भी होता रहेगा और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के ज़हनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से उन बुतों को छू कर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वरगलाया। अब लोग उन बुतों को इस नियत से छूते कि वो उनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही दुआ अपनी हाजात के लिए दुआ भी मानने लगे थे। शैतान ने उनके जहन में बिठा दिया कि अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख लीजिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता ज़हनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती तो शैतान उनको समझाता कि ये हाजत इसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुत को छू कर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वो अब इन बुतों को छू कर दुआ ज़रूर मांगते थे, लेकिन उनके अंदाज में बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने उसकी बाकायदा मुनाजात की और उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी, उनसे मिन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। बदी और बदी के इबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना लिए गए थे। एक वक्त आया कि उन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और उनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज्यादा गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि एक दिन रुश्द व हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ।